मित्रों, भारत में जाति व्यवस्था वैदिक जमाने से ही चली आ रही है। आज हम आपके समक्ष केवट, निषाद, माझी, मल्लाह जाति का इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन समय में जब परिवहन का कोई साधन नहीं था, तब नावों की ही सहायता से दूर तक यात्रा संभव हो पाती थी। नाव केवल यात्रा करने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और सैन्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल्पना कीजिए कि कोलंबस और वास्को डी गामा के पास नाव नहीं होती तो क्या होता? तो भारत का दुनिया के दूसरे हिस्सों से कभी परिचय नहीं हो पाता। पूरी दुनिया में कई प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। बिना नावों के यह कार्य असंभव था। एक देश से दूसरे देश तक व्यापार नावों से ही संभव हो पाया। हम कह सकते हैं कि नावों के बिना मानव और समाज का इतना जल्दी विकास नहीं हो पाता। नावों को चलाने का काम करने वाले को ही मल्लाह, केवट, माझी कहते हैं। जो साहसी, निडर और कुशल गोताखोर हो, वही ये काम कर सकता है। दुनिया भर के इन नाविकों को हम मल्लाह, केवट एवं माझी जैसे नामों से जानते हैं। मल्लाह कोई जाति नहीं है, बल्कि उन लोगों का समूह है जो नाव चलाने का काम करते हैं। हजारों सालों से नाव चलाना वंशानुगत हो जाने के कारण भारत में मल्लाह जाति बन गई। भले ही आज समाज विकसित हो गया है, यातायात के कई साधन आज उपलब्ध हैं, पर सभ्यता के निर्माण में क्या मल्लाहों के योगदान को भुलाया जा सकता है? ये लोग विश्वास करते हैं कि इनके पूर्वज पहले गंगा के तटों पर, वाराणसी अथवा इलाहाबाद में रहते थे। बाद में यह जाति मध्य प्रदेश के शहडोल, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में आकर बस गए। इनके बोलचाल की भाषा बुंदेली है। ये देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी मछली, बकरा एवं सूअर का गोश्त खाते हैं। इनके गोत्र कश्यप, सनमानी, चौधरी, तेलिया गाथ, कोलगाथ जैसी इनकी गोत्र होती है। मल्लाह भारतवर्ष की यह एक आदिकालीन मछुआरा जाति है। मल्लाह जाति मूल रूप से आज हिंदू धर्म से संबंधित है। यह शिकारी जाति है। यह जाति प्राचीन काल से जल, जंगल और जमीन पर आश्रित है। चूंकि यह जाति मुख्यतः जल से संबंधित व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए मल्लाह, मछुआरा, केवट, बिंद, निषाद आदि नाम से जाने जाते हैं। अब हम आपको मल्लाह जाति के सरनेम बताते हैं। मल्लाह जाति के लोग अलग अलग सरनेम यानी उपनाम लगाते हैं।
इनमें प्रमुख है मल्लाह, केवट राज, निषाद राज, बिंद, धीवर, साहनी, चौधरी इत्यादि। उत्तर प्रदेश के लोग निषाद उपनाम का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में साहनी, निषाद दोनों उपनाम का प्रयोग होता है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, लुधियाना, राजस्थान आदि जगहों पर चौधरी उपनाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हें निषाद, जलछत्री और पारकर भी कहा जाता है। वहीं असम में इन्हें पहले हलवा के ओत के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल वहाँ इस जाति के लोग खुद को केवट कहते हैं। अब हम ये बताएंगे कि मल्लाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मल्लाह निषाद शब्द की तुलना में काफ़ी आधुनिक शब्द है। यह एक अरबी शब्द मल्लाह से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक पक्षी की तरह अपने पंखों को हिलाना। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम क्रुक्स के अनुसार यह शब्द विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक शब्द है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से नौका विहार और मछली पकड़ने के जल केंद्रित व्यवसाय से जुड़े बड़े समुदाय के लिए किया जाता है। मल्लाह लोगों का शुरुआती जीवन व्यापन जाति इतिहासकार डॉक्टर दयाराम आलोक के अनुसार मल्लाह नाव चलाने वाली जाति है। ये लोग नदी किनारे रहते थे। रेत पर उगने वाले फलों और सब्जियों जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू इत्यादि की खेती करते थे। इनमें से कुछ लोग मछलियां भी पकड़ते थे और इसीलिए इनके पास नाव होती थी। वे कभी कभी कुछ लोगों को नदी भी पार करा दिया करते थे। प्राचीन जमाने में परिवहन साधन की कमी के कारण नाव चलाना उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा बन गया होगा और इस तरह से वे नाविक बन गए। ये कोई अपरिचित जाति नहीं है, बल्कि ये परंपरागत रूप से एक बहादुर जाति है। डोली उठाने और बुनकरी का काम। नदी के किनारे रहने वाले ये लोग शादियों में डोली उठाने का काम भी करते थे। उस समय अक्सर डोली लूट ली जाती थी। डोली उठाने के लिए उन्हें कहा जाता था शारीरिक जो सारे रूप से मजबूत और साहसी होते थे। मल्लाहों ने इस काम को बखूबी से किया। बिहार में जुब्बा सहनी इस जाति के आदर्श नायक माने जाते हैं, जिन्होंने संयुक्त बिहार के उत्तर बिहार में अंग्रेजों और सामंतों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। इसके बावजूद इतिहास के पन्नों में बतौर जाति कुछ खास उल्लेखित नहीं है। ये बात अलग है कि यदि इस जाति के लोगों को अतीत के पन्नों पर लिखने की आज़ादी होती तो ये अपने बारे में जरूर लिखते। मल्लाहों ने नदियों और समंदरों पर विजय पाई। इन्होंने ही मानव सभ्यता को पूरी दुनिया में विस्तारित किया। लेकिन ये समुदाय संगठित नहीं है क्योंकि इनकी पहचान एक जैसी नहीं है। ये जातियां बेशक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, लेकिन हकीकत यही है
कि ये न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि सियासत में भी हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। अब इस जनजातीय संस्कृति वाले समूह का ब्राह्मणीकरण करने में वर्चस्ववादियों को सफलता मिल चुकी है। इस जाति के ज़्यादातर लोग खुद को आदिवासी नहीं मानते। कहीं कहीं आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तो करते हैं, लेकिन दलित कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इन्हें राम से, त्रिपुरा में शैव परंपरा से जोड़ दिया गया है, जबकि असम में इन्हें वैष्णव संत शंकरादेव का अनुयायी बता दिया गया है। डिस्क्लेमर: इस कंटेंट में दी गई जानकारी इंटरनेट सोर्सेज, डिजिटल न्यूज़पेपर्स, बुक्स और विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर ली गई है। पाठक इस कंटेंट को अपनी बुद्धि विवेक से समझें। धन्यवाद। आभार।